हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज। हमने 4.1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली थी। 4.2 एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इसमें हमने अभी तक द्विघात समीकरण को देखा था, बट आज हम देखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण का यूज करके उनके मूल कैसे ज्ञात करते हैं। मूल इट मीन्स कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो -3x को ऐसे टर्म में डिवाइड करना है कि हमारा ये और ये हमें एक वैल्यू दे सके। तो क्या करते हैं कि देखो, वैल्यू दे सके इट मीन्स कि देखो हमें क्या करना है कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू -10, तो हमें वैल्यू इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐसा लाना है जिससे हमें -10 मल्टीप्लाई करने पे मिले और हमें प्लस माइनस करने पे -3x मिले। ठीक, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम ले सकते हैं -5x प्लस 2x। तो देखिए, इसको देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -10x बन गया। इसको देखिए, अगर वो करने पे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा एंड ये 3x बन जाएगा। इट मीन्स की प्लस माइनस करने पे हमें मिडिल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो देखते हैं, अब उसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये कॉमन है हमारा, तो हम इसे एक साथ ले लेंगे x माइनस 5 और इसे एक साथ रख लेंगे x प्लस 2। तो देखिए, यहाँ पे तो हमने इसका ये वैल्यू भी नहीं निकाला, तो क्या करेंगे यहाँ पर x, अब देखिए ये इसके साथ देखिए तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ये माइनस पे इधर आके प्लस हो जाएगी तो +5, x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब सिमिलरली हमें यहाँ पे करना है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इधर कर देंगे तो x इज इक्वल टू -2, ये हमें मिल गई वैल्यू। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने का। सिमिलरली हमारे 4 क्वेश्चंस और हैं जो कि एकदम इसी प्रोसेस में होंगे। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें प्लस x लाना है, तो और ये 6 2 ज़ा 12, तो हमें क्या करना है कि -12 लेकर आना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम -4x इंटू -3 प्लस 3x कर सकते हैं। तो ये हमें -x मिल जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इसे प्लस रखते हैं, तो हमें प्लस x एंड 4 3 ज़ा 12x भी मिल जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन क्या आएगा, x माइनस 3। अब देखिए, सॉरी, x प्लस 2, यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। अब देखिए, जो कॉमन है उसको एक साइड रख लेंगे एंड जो बचा उसको अदर ब्रैकेट में, 2x माइनस 3। अब सिमिलरली इसको करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू मिल गई, x की 2 वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई। चलिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है क्योंकि ये रूट में क्वेश्चंस होता है एंड रूट वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर इसको ध्यान दे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5√2 इंटू √2। तो ये √2 एंड √2 मिलके होल नंबर बनाने का, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कोई नंबर लाना है जो हमें 10 मिले एंड प्लस करने पे 7x। तो हमें सामने दिख रहा है कि 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एंड 5 2 ज़ा 10। तो हम इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, तो √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 को हम
√2 एंड √2 में रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे √2 इंटू √2 रख दे रही हूँ, प्लस 5x प्लस 5 √2 एक्स स्क्वायर, √2 x²। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे √2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x भी है, तो यहाँ पे √2 और x हमारा कॉमन हो गया, √2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक x एंड ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, तो क्या बचा, एक बचा प्लस √2। ठीक, तो ये हमारी हो गई वैल्यू। अब देखिए सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस √2 हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब जो पार्ट कॉमन है उसको हम एक साथ रख सकते हैं, x प्लस √2 इजी ये हो गया, और यहाँ पे रख सकते हैं √2x प्लस 5, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, हम सिमिलरली x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर ये प्लस है तो इधर जाके माइनस √2 हमें वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए तो ये हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे -5 हो जाएगी, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर रही हूँ क्योंकि अब आप चैप्टर 4 में पहुंच गए, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैंने ये 0 इक्वल किया फिर ये प्रोसेस किया, तो मैं एक प्रोसेस को यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे डिवाइड में 8 है, तो इसमें क्या करेंगे हम पहले इसको पूरा क्या बनाएंगे, लीनियर बनाएंगे, तो लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरे 8 से समीकरण में गुणा करने पर, अब देखिए क्या होगा, ये 16x² हो जाएगा माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो हमें 16, तो क्या कर सकते हैं हम, इससे करने के लिए हम 4 4 ले सकते हैं, तो 4 4 16 हो जाएगा, एंड हम -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए -4 इंटू -4, तो इससे फायदा क्या होगा कि ये माइनस माइनस प्लस 16 बना लेगा और ये माइनस माइनस करके -8x भी बना लेगा। तो हम ये रखते हैं 16x² -4x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लिए, तो 4x माइनस 1, अब देखिए यहाँ तो प्रॉपर वही है, तो इसको सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ब्रैकेट का चेंज हो जाएगा, 4x माइनस 1 हो गया, तो ये हमारा कॉमन पार्ट निकल गया, 4x माइनस 1 एंड यहाँ पे भी 4x माइनस 1 हो गया। अब ये देखें तो इक्वल टू 0 करेंगे, ये -1 इधर आके +1 एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया। सिमिलरली हमें यही चीज इधर भी मिल जाएगी, तो x इज इक्वल टू 1/4 हमारी वैल्यू हो गई। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन जितने हमने कर रहे थे उसका ये लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसे करने के बाद इस टाइप के जिसमें हमने मूल ज्ञात करने थे या वैल्यू x की निकालनी थी, वो वाले क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए इसको ये सबसे इजी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 100x² है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे -x एंड -10 इंटू -10 रख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा एंड ये हमें -20 दे देगा। तो देखिए 100x² माइनस 10x इंटू माइनस, यहाँ पे इंटू नहीं लगेगा, -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम 10x कॉमन ले सकते हैं, तो 10x माइनस 1 हो गया एंड -1 के यहाँ कॉमन लेंगे तो भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें सिमिलर वैल्यू मिलेगी, ये प्रॉपर जैसा हमने भी 4th क्वेश्चन किया था, ये प्रॉपर उसी की तरह है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/10 हमें वैल्यू मिल गई x की, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1/10। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं एंड आप सारे क्वेश्चन में ये भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू फिर 1/10 1/10 रखें। मे भी बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है,
कि हम x की दो वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं। तो हम x की दो वैल्यूज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे द्विघात समीकरण कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ x का स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे दो x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर x का क्यूब होता तो हम x की तीन वैल्यूज निकालते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको मेरी अभी तक की वीडियोस जितनी मैंने समझाई आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।